22 अप्रैल, 10 मिनट में 10 खबरें। आइए देखते हैं जी क्या घटा है आज दुनिया में पूरी। तो ये आप लोगों ने फुल फॉर्म बताया, थैंक यू सो मच सत्यन भाई, धन्यवाद। आओ जी, गोपा कुंदू, थैंक यू। आओ, सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन। आज के हैं ये टॉपिक, छोटू भाई फिर से ऑन टॉप, क्या बात है छोटू भाई, बढ़िया। खुशी, पृथ्वी, सत्या, जिया, वेल्डन गाइस, ये डेली फ्री टेस्ट होता है, सब लोग दिया करो, ठीक है। आओ बात करते हैं बायो सिग्नेचर, आओ बात करें एलियंस की, चलो चले, है बढ़िया वाली बातें करते हैं। देखो भाई लोग, हुआ क्या अभी हाल ही में, आपको याद है जेम्स वेब टेलीस्कोप नाम का एक टेलीस्कोप हमने आपको पढ़ाया था ना, ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है, नासा का सबसे बेहतरीन आइटम है ये। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप इसका नाम है। तो अभी हाल ही में देखिए हुआ क्या, हाल ही में इसने एक एक्सो प्लैनेट K2-18b, K2-18b, इसको इसके एटमॉस्फेयर में ना लाइफ के पॉसिबल सिग्नल्स डिटेक्ट करे हैं। तो है क्या, देखो नासा का ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने फिर से दुनिया को हिला के रख दिया है। इस बार बात क्या हो रही है, एक एक्सो प्लैनेट की बात हो रही है। एक्सो प्लैनेट क्या होता है, इसका नाम है ये K2-18b। ये बेसिकली प्लैनेट ना, बेसिकली अर्थ के अपने मिल्की वे के बाहर हो रहा है ये, 120 प्रकाश वर्ष दूर है, 120 लाइट ईयर हमसे दूर है। और सबसे खास बात, इसके एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस मिले हैं जो जिंदा जीवन का सिग्नल हो सकते हैं। तो अभी है क्या, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जेम्स वेब इसका टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके दो गैसेस, डाइमिथाइल सल्फेट, ये डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, इसको अभी कराया। अब ये गैसेस होती क्या है, देखो ये दोनों गैसेस जो है ना, ये इन्होंने इस टेलीस्कोप से पता किया कि इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ये गैसेस हैं। अब ये गैसेस नॉर्मली अर्थ में बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे मान लो मरीन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनकी वजह से बनती हैं। तो अगर ये गैसेस किसी दूसरे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मिल रही हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि लाइफ वहां भी एग्जिस्ट करती हो। लेकिन एक मिनट, आप ये मत सोचिएगा हाँ साथी मिल गए, अब एलियंस आएंगे मजा आएगा, 100% प्रूफ नहीं है, ये एक बायो सिग्नेचर है, मतलब ऐसा संभव है, लेकिन कह नहीं सकते कि यही ही होगा, समझ गए, बस ये कहानी है। तो बायो गैसेस के बायो सिग्नेचर मिल रहे हैं K2-18b के ऊपर, ये प्लैनेट के ऊपर। फिर देखिएगा, अच्छा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू बी हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, ये हमने पहले भी जाना हुआ है, लेकिन ये फिर से अभी इसका घोषणा फिर से हुई है। अप्रैल 2023 में देखिए हुआ क्या था, अप्रैल 2023 में हमने ये करा था। क्यों करा था, क्योंकि हुआ क्या था, 1973 में ना हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, और अब उसके 50 साल हो रहे हैं, माने 2023 में क्या हुआ, अब 2023 में यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर ये लॉन्च हुआ। अब ये समझो ये है क्या भाई साहब, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये इसके 50 साल कंप्लीट हो गए हैं अब। और अभी IBCA का मेन एम क्या है, दुनिया की जो 7 सबसे बड़ी कैट्स हैं, मतलब जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, टाइगर हुआ, लायन हुआ, लेपर्ड हो गया, इसी प्रकार से स्नो लेपर्ड हो गया, या जागुआर या पूमा हो गया, ये चीता हो गया, इनको कंजर्व करना है। अब मेनली क्या है ना, ये 5 कंट्रीज में मेनली पाए जाते हैं, इंडिया, लाइबेरिया, एस्वातिनी और सोमालिया और निकारागुआ। यार ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम नोट करने होंगे, याद करने होंगे। भारत में है देखो ये, फिर ये लाइबेरिया में है ये, फिर इसके बाद में क्या है, एस्वातिनी में है, एस्वातिनी यहाँ पर भी है, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं। फिर ये कहाँ पर है, सोमालिया में है ये, और निकारागुआ में है ये, निकारागुआ। तो अभी क्या है, निकारागुआ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इन 5 ही कंट्रीज में ये 7 कैट्स मेजरली पाई जाती हैं। कैट मतलब क्योंकि ये कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए। तो अब यहाँ पर ये आ गया कि भाई इसका जो हेडक्वार्टर होगा ना, ये भारत में ही होगा। 7 इसके लीगल 5 कंट्रीज इसके लीगल पार्टनर्स भी बन गए हैं। और इसकी खासियत यह है कि एक अच्छी चीज़ क्या है कि अब सवाल कैसे आ सकता है, कौन से इंटर गवर्नमेंट अलायंस बताइए जो बिग कैट के लिए उसका हेडक्वार्टर इंडिया में होने वाला है। तो ये आ जाएगा आपका इंडिया प्रोजेक्ट, ये आ जाएगा आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है ये, क्योंकि ये बार बार उठती रहती है, फिर से ये खबर उठी थी तो हमने इसीलिए फिर से कवर कर लिया, हालांकि हम पहले भी कवर कर चुके हैं इसको। तो ये देखो, ये सारी जो प्रजातियां हैं ये इसमें कवर करी जाएंगी, ठीक है। फिर देखिएगा, अच्छा, तो मुख्यालय कहाँ पर आने वाला है, इसमें भारत आने वाला है, भारत से आने वाला है। IIT बॉम्बे ने होस्ट प्रोटीन ढूंढ लिया है जर्म से लड़ने के लिए। अब ये क्या कहानी है भाई, समझो। देखो बैक्टीरिया की बैंड बजने वाली है, ये समझ लो। तो अब बैक्टीरिया की बैंड बजाने के लिए ना इंडियन साइंटिस्ट ने एक नया बायोलॉजिकल हथियार डिस्कवर कर लिया है। तो IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स ने ना एक इंपॉर्टेंट होस्ट प्रोटीन आइडेंटिफाई कर लिया है। इसका नाम क्या है, यूबीक्विटिन का मतलब, यूबीक्विट का मतलब ही आप जानते हो, सबसे बहुत अच्छा होता है, बहुत वन विच इज वेरी गुड। तो इसका नाम है यूबीक्विटिन। तो यूबीक्विटिन क्या है, ये ऐसा समझो, आसान भाषा में समझाता हूं। तो ये बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो ऐसा समझ लो कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड है,
और ये एक मिलिट्री यूनिट की तरह काम करता है। जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के सेल्स पे हमला करता है ना, और ये न्यूट्रिएंट्स को चुराता है, जैसे मान लो बैक्टीरिया ने क्या किया, हमारी बॉडी के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया हमारी बॉडी के ऊपर, और अब ये न्यूट्रिएंट्स चुरा रहा है, सेल के ऊपर अटैक कर दिया और न्यूट्रिएंट्स चुरा रहा है, तो ये यूबिक्विटिन प्रोटीन जो है ना, उन बैक्टीरिया को रेड कर देता है। मतलब क्या हो समझे, उसको जैसे वांटेड का पोस्टर लगा दिया हो, इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या किया, ये ऐसा वांटेड का पोस्टर लगा दिया उसके ऊपर। अब जैसे ही क्या होगा, फिर क्या होगा, हमारी बॉडी के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो भी बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसके ऊपर ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला साइन लगा होता है ना, उसको मारना शुरू कर देता है। आपने बात समझे, मतलब आईआईटी बॉम्बे ने एक होस्ट प्रोटीन डिस्कवर किया। ये क्या करेगा कि जो अगर बॉडी में कभी बैक्टीरिया आ जाए और ये होस्ट प्रोटीन उसके बॉडी के अंदर डाल दिया जाए, तो ये सिर्फ जो बैक्टीरियल सेल्स होंगे ना, उनके ऊपर ऐसा लाल सिग्नेचर लग जाएगा। फिर हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया का जो भी सरफेस है जहां पर यहां पर ये लाल लाल दिख रहा है, उन सबको मार गिराएंगे एक बार में। समझ गए ना, तो ये फायदा है, मतलब बैक्टीरिया का जो आर्मर होता है उसी को तोड़ देंगे ये। तो ये प्रोटीन डिस्कवर कर लिया गया है। अब अगर सोचिएगा इससे फायदा क्या होगा, ये हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया को टैग कर देता है। जैसे नॉर्मली ना शरीर पहचान नहीं पाता बैक्टीरिया को, तो ये क्या करेगा, ये टैग कर देगा कि ये है हार्मफुल, ये है हार्मफुल, ये है हार्मफुल। बॉडी क्या करेगी, उन सब को बैक्टीरिया को ना उठा करके बॉडी के बाहर फेंक देगी। समझ गए, तो बेसिकली इम्यून सिस्टम और बेहतर तरीके से फाइट कर सकता है। अब तो इसका नाम क्या है, यूबिक्विटिन इसका नाम है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ डालिएगा इसको, यूबिक्विटिन एक्ट्स लाइक अ मिलिट्री यूनिट इन फाइटिंग बैक्टीरिया। फिर देखो, अच्छा फिर क्या है यहाँ पर, वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024 की रैंकिंग आ गई है। देखो भाई, हमारा कोई हॉस्पिटल है क्या इसमें? दोस्तों भाई देखो कहानी क्या हो रही है यहाँ पर। तो वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग में एम्स दुनिया के टॉप 100 में जगह बनाई है। टॉप 100, वी डू नॉट हैव एनी इन टॉप 10। सो दोस्तों कहानी ये आती है, देखो भाई हेल्थ केयर के ग्लोबल लेवल पे एक बड़ी रिकॉग्निशन मिली है, कह सकते हैं यार। देखो एक बात सही बताएं तो यार, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन नहीं है, सही बात तो देखो 100 की सीधी बात ये है, क्योंकि हमने ना, यही अंतर है यार इंडियंस एंड चाइनीज में, हम ना अपने छोटे से भी अचीवमेंट में बहुत खुश होते हैं, अरे वाह हमने कर लिया। नहीं, सही बात तो जिसमें दुनिया भर के 2400 हॉस्पिटल्स को, 2400 हॉस्पिटल्स को ये हॉस्पिटल्स एवेल्युएट करे गए थे। 30 देशों से ये हॉस्पिटल्स को एवेल्युएट किया गया था। अब हुआ क्या, सबसे बड़ी बात क्या आई, एम्स न्यू दिल्ली जो है, इसको 97th पोजीशन पर आया है भाई साहब। 97th पोजीशन वर्ल्ड की है ये। तो इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल जो है वो दुनिया के 97th नंबर पे आता है, सोचिएगा। अच्छा, इसमें इस लिस्ट में दूसरा हॉस्पिटल भी है जो 146 रैंकिंग आई है, वो कौन सा है, मेदांता गुड़गांव। ऑफ लेट पता नहीं क्यों मैंने मेदांता के बहुत सारे केसेस सुन रहा हूँ, काफ़ी केयरलेसनेस के। आई डोंट नो, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कभी रहा नहीं मेदांता में, ईश्वर करे ना ही हो भाई, कौन चाहेगा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हो। लेकिन काफ़ी गुड़गांव वाले के तो नहीं सुने, लेकिन बाकी जो इनके ब्रांचेज हैं उनके काफ़ी सारे आजकल काफ़ी केसेस आ रहे हैं। एनीवे, और नो सरप्राइज, दुनिया का नंबर 1 हॉस्पिटल कौन सा है भाई, हमेशा से ये है, एक है मेयो क्लिनिक यूएसए। ये दुनिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, मेयो क्लिनिक, ये यूएसए। दिस इज दुनिया का नंबर, ड्रीम होता है डॉक्टर्स का कि इस क्लिनिक में कभी काम करने को मौका मिल जाए उनको। चलिए, कौन जर्मनी की, वो इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, आओ तो ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 कौन सा है, मेयो क्लिनिक। इंडिया का कौन सा है, 97th। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। कब आया था, एम्स की स्थापना कब हुई थी, वेल 1956 में, 1956 में पहली बार पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू इसको गठित किया गया था। ठीक है, फिर देखिएगा, अच्छा मैकग्रेगर, यहाँ पर आ जाते हैं, अवार्ड्स की बात करते हैं। तो देखो भाई कहानी ये आती है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 5 जवानों को दिया गया है मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड 2023 और 24। कितने लोगों को, 5 लोगों को दिया गया है। तो देखिए, भारत के वीर जवान जो हैं ये सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी अपनी हिम्मत और लीडरशिप का झंडा गाड़ रहे हैं। हाल ही में भी क्या हुआ, दिल्ली में, देखिए अभी ये हुआ था, कहाँ पर हुआ, दिल्ली में ये हुआ है। तो दिल्ली में अभी हुआ मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल का अवार्ड सेरेमनी, जिसमें आर्मी हो गया, ये जिसमें आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स के 5 ऑफिसर्स को 23-24 के लिए सम्मानित किया गया है। कौन कौन है लोग, ये देखिएगा। 2023 के विनर है विंग कमांडर डी पांडा, देन आपके ये और राहुल कुमार पांडे। अब देखिए हमें नहीं पता एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि रैंकिंग जो है हर जगह की अलग अलग होती हैं। देन चिया आर ये आर चिया आर राम रतन जाट, सार्जेंट झूमर राम पूनिया, इंडियन आर्म फोर्सेस। एंड स्पेशल ऑनर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्नल रणवीर झामल, डायरेक्टर है ये नीमास के। नीमास क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट। इसके जब आप आईबी में सेलेक्ट होकर जाते हैं ना, एक तो यार आईबी वालों के साथ जो हमारे स्टूडेंट्स आईबी में सेलेक्ट होते हैं ना इनको बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है इंटरव्यू देने में। हम भी नहीं फोर्स करते हैं, क्योंकि क्या पता कभी कुछ हो जाए कि कोई दिक्कत ना आ जाए इनके ऊपर।
तो लेकिन ये अपनी कहानियाँ जब भी आते हैं ना लखनऊ आकर के, या कभी बहुत सारे, मतलब खाली लखनऊ से आईबी के लगभग लगभग 15 से 20, इस बार जो आईबी का हुआ था ना सिर्फ लखनऊ से 15 से 20 बच्चे हमारे। फिर ओवरऑल में लगभग लगभग 80-90 के आसपास होंगे जिनका पता चला है। ऑनलाइन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जब तक बच्चा खुद आके नहीं बताया कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ तब तक आपको पता नहीं चलेगा। लगभग हमें 70 से 80 का पता चला था हमने, तो इनमें से 10-15 लखनऊ के भी हैं। तो हमेशा अपनी कहानियाँ बताते हैं आकर के, अरे सर ये हुआ था वो हुआ था, आते ज़रूर हैं जब भी लखनऊ आते हैं। तो ये निमास है ना, यहीं पर आपकी ट्रेनिंग भी होती है, माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग होगी। और लड़कियों के लिए तो छोटी ट्रेनिंग होती है, लड़कों को बहुत ऊपर भेज दिया जाता है, बहुत ऊपर, मतलब एकदम पहले निमास में ट्रेन कराएंगे, उसके बाद आपको सिक्किम में सीधे जो कंचनजंगा है ना इसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। अब आप चढ़िए उसके ऊपर, और अच्छा खासा लगभग 20 किलो का बैकपैक लेकर के आपको चढ़ना होता है उसके ऊपर। बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग होती है आईबी की। चलिए, अच्छा, तो ये नीमास के कर्नल रणवीर जामवाल है, डायरेक्टर है नीमास के, वो हैं। अच्छा, फिर मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड है क्या यार? देखो, ये मेडल उनको दिया जाता है, मैकग्रेगर मेमोरियल अवार्ड, जो बेसिकली माउंटेनियरिंग एडवेंचर या एक्सट्रीम कंडीशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये बेसिकली एक ब्रिटिश आर्मी सर्जन थे, कर्नल चार्ल्स मैकग्रेगर, उनके नाम पर इसको रखा गया था। तो इसीलिए आप देख रहे हैं माउंटेनियरिंग स्कूल के जो डायरेक्टर है उनको मिला है ये चीज़, स्पेशल मेंशन अवार्ड। बस ये कहानी है, समझ गए आप? तो मेनली ये नाम याद रखना, बाकी इनके चांसेस कम है, बट ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, नीमास कहाँ पर सिचुएटेड है ये बताइएगा एक बार, नीमास के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ये आपको बताना है। फिर देखिएगा सिविल सर्विसेज डे आ गया दोस्त, यहाँ की बात आते हैं, क्या है ये सिविल सर्विसेज डे? वेल देखिएगा, कहानी आती है सिविल सर्विसेज डे की। ये हमारा 21 अप्रैल को हर साल ये खास वजह से मनाया जाता है। 21 अप्रैल को काफ़ी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करते हैं इस दिन भारत के लाखों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और दूसरे सिविल सर्वेंट जो हैं इनको सैल्यूट किया जाता है, जो हर दिन देश की गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, पब्लिक सर्विस पूरी जिंदगी लगा रहते हैं। सही बताओ तो देखिए, देश चल तो रहा है सिविल सर्वेंट्स की वजह से। ये बात सत्य है कि हमें करप्शन के आए दिन हमको यहाँ चीज़ें दिखती रहती हैं, लेकिन अगर सिविल सर्विस मशीनरी कोलैप्स कर जाना तो देश उसी समय समझ लीजिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको स्टेबल रहना। सिविल सर्विसेज ही है जो खड़ा रखती है देश को। तो पहली बार इसको कब सेलिब्रेट किया था पता है? इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था सन 2006 में, उसके पहले ये होता ही नहीं था। मतलब सिविल सर्वेंट्स को हम ऑनर ही नहीं करते थे। क्यों? देखो, 2006 में हमने क्यों सेलिब्रेट करना शुरू किया और इसी दिन को क्यों? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 ये क्या था? ये वो दिन था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली में मेटकेफे हाउस था, उन्होंने आईएएस के पहले बैच को एड्रेस किया था इस दिन। तो फर्स्ट बैच ऑफ आईएएस और ऑफिसर्स ऑफ इंडिया वो यहाँ पर। आप लोग भी अपने ना ड्रीम्स बड़े करिए। आप लोग जो सोचते हैं ना यार एसएससी निकाल लेंगे और हम बैठेंगे, यार लाइफ में और बड़ा सोचो। अगर तुम्हारी उम्र 25 साल से ज्यादा है ना तो तुम सोचो कि मैं एसएससी निकाल दूंगा। ट्रस्ट मी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप मुझसे वादा करिए कि आपको अपने ना आप ड्रीम अपने अच्छा खासा आपके माँ बाप ने आपको फोन दिया है, लैपटॉप दिया हुआ और इंटरनेट कनेक्टिविटी है, कुछ बच्चे तो आराम से बैठ के उनके घर में एसी भी लगे होंगे। यार ये बहुत बड़ी सुविधाएं होती हैं, बहुत बड़ी सुविधाएं होती हैं। ये इतनी सुविधाओं के साथ भी ना अगर वही गोल लोगे, आज सोचो, आज जो बच्चा गांव में रहता है ना वो भी एसएससी का एग्जाम सोचता है कि यार मैं एसएससी निकालूंगा, लेकिन तुमको तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स में पढ़ाया हुआ है, हर जगह तुम्हारा भी गोल अगर वही है और तुमको सारी सुविधाएं दी हुई हैं उन्होंने, और वो बंदा जो खेत भी है, हमारे कितने ऐसे स्टूडेंट जो खेत जोतते हैं और फिर पढ़ते हैं आकर के और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मॉक में मैं आपको बता दूं हमारे कवच के एक्सपर्ट ग्रुप में है वो, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सोचो तुम भी वही कर रहे हो, उनको उनके पास संसाधन कम है तब भी वो एसएससी सोच रहे हैं, तुम्हारे पास इतने संसाधन है तब भी वो तुम एसएससी सोच रहे हो। तो ये काहिलियत है, इससे बाहर निकलो यार, बड़ा सोचो कि का भी वॉइस वो भेजूंगा, कॉल भेजूंगा, उसके साथ में मेरी कॉल थी, एसएससी की तैयारी कर रहा था, साथ ही में उसने यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाल लिया था, उसको इंटरव्यू देने जाना था, तो उसकी कॉल थी, बड़ी प्यारी कॉल थी, आप लोगों को भेजूंगा, आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट हो जाना उससे। चलिए, और बड़े ड्रीम्स रखो यार, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जितना हम आपको जीएस पढ़ाते हैं ना, इतना डिटेल पढ़ाते हैं आपको हम कि आप पीसीएस प्री तो निकाल लोगे, और लोगों ने निकाले हैं। और यूपीएससी प्री का ना पेपर देना, आप करंट अफेयर्स उनके थोड़े उनके आप प्री के निकाल ले जाओगे, कुछ एनवायरमेंट वाले नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा अलग ही सेक्शन होता है। बाकी आप अगर 100 सवाल है ना तो आप उसमें से 70 सवाल ना आपको आते होंगे, यूपीएससी प्री की बात कर रहा हूँ, 70 आपको आते होंगे, तो 70% सवाल आप कर ले जाओगे। तो थोड़ा ड्रीम बड़े करो, मुझे भी अच्छा लगे यार कि आप लोग कुछ बड़ी बड़ी सोच रख रहे हो। चलिए, अच्छा, लेकिन पहले यही निकालना जरूरी है, एसएससी भी निकालना है। तो 21 अप्रैल 1947 को पहली बार इन्होंने एड्रेस किया था, इसलिए ये जो चीज़ है ना, इसलिए हमने इसको हम सेलिब्रेट करते हैं सिविल सर्विसेज डे। समझ गए आप अच्छे से? आओ फिर देखिएगा, अच्छा, ये फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या होती है दोस्त? आपने हार्ट अटैक सुना है? हार्ट अटैक होता क्या है ये सुनो।
हार्ट अटैक कुछ नहीं बालक लोग, जो आर्टरी होती है ना, अब जैसे अगर मान लो वो ब्लॉक हो गई है, ठीक है, प्लाक जम गया उसमें, ऐसे ब्लॉक हो गई है, तो रक्त जो है वो आगे जा नहीं पाएगा, यहीं से वापस आ जाएगा। तो एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, इसको काट देते हैं आर्टरी को बीच से, और इसको ऐसा ब्रिज के तौर पर यहाँ उठाते हैं, इन दोनों को उठाते हैं ऐसा, और बीच में एक ब्रिज लगा देते हैं ऐसे, बस खत्म कहानी, वापस से। जैसे सड़कों पे नहीं किया जाता, एक रोड बेकार हो गई, कोई बात नहीं, बाईपास बना दिया, इसीलिए इसको बाईपास सर्जरी बोला जाता है। तो पहली बार भारत में इसकी शुरुआत जो किसने करी थी, ये 1986 में करी थी। मैथ्यू सैमुअल जो है, इनकी अब ये मृत्यु हो गई, डीवाई पाटिल में थे ये, इनकी मृत्यु हो गई अब ये, समझ गए आप, बढ़िया से। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है इनको, क्योंकि इन्होंने जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, समझ गए आप, कार्डियोलॉजी से हैं ये। तो 1986 में इनको पद्मश्री भी मिला था। तो डॉक्टर मैथ्यू कलरिकल किससे हैं, ये एक कार्डियोलॉजिस्ट है। चलिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, और अब हम आएंगे आगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अभी हाल ही में K2-18b पे क्या ढूंढ लिया, कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करके ढूंढा है? वेल, JWB जेम्स वेब टेलीस्कोप से ढूंढा है। फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप कब लॉन्च किया गया था? बढ़िया सवाल, होमवर्क में जाएगा, क्या बात है, नोट्स पढ़ा जाएगा इसी बहाने, कम से कम नोट्स पढ़ेंगे आप इसी बहाने, वेरी गुड। अच्छा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाला लोग कहाँ पर है? ये आता है, कहाँ पर हेडक्वार्टर होने जा रहा है? इंडिया में। फिर साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में होस्ट प्रोटीन अभी निकाला है, कौन सा है जो मिलिट्री यूनिट की तरीके से काम करेगा, बैक्टीरिया से फाइट करेगा? इट इज यूबिक्विटिन। फिर बात करेंगे कौन सा ग्लोबल रैंक है जिसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली, और इसको वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 की रैंकिंग मिली है। तो ये एम्स को रैंकिंग मिली है, 97th रैंकिंग मिली है, ठीक है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग आर अमंग द विनर्स ऑफ द मैग्रेगर मेमोरियल अवार्ड, तो ये कौन आ जाएंगे, किसको मिला है अभी? कर्नल रामवीर जामवाल, ये होगा, ये होगा, ये हो गए, सारे लग रहे हैं ना। तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे? ये आ गए, विंग कमांडर डी पांडा, और ये आ गए, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, एंड इधर देखेंगे कौन सा सिविल सर्विसेज डे है, ये आ जाएगा 21 अप्रैल। देन फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कौन आ जाते हैं? ये है मैथ्यू सैमुअल कलारिकल। ठीक है जी गाइस, डन है, डन एंड डस्टेड, बाय बाय गाइस। ये है देखो टेस्ट, तो यहाँ में मिलता है 1 लैप पे। और सुनिएगा, 9 AM पर ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है, नया टॉपिक है, जरूर आना, यूट्यूब पे ही है, बहुत अच्छा, मतलब मजा आ जाएगा यार, क्योंकि फाउंडेशन अभी डेवलप कर लोगे ना तो बहुत, और हम हर क्वेश्चन पे ना एक नीचे मतलब एनालिसिस करा के कराते हैं उसको, एकदम निचोड़ के, तो बहुत प्यारा है, जरूर से अटेंड करा करो। सुबह 9 बजे का जो ब्रह्मास्त्र सेशन है ना, करो, बहुत अच्छा लगेगा उसको आप सबको, ठीक है। चलिए, बाय करते हैं, टाटा, टेक, ओके जी, टाटा।